अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की तकरार हमने दिखाई। अब मायावती जी का जिक्र कर लेते हैं। अपने जनाधार के संकट से जूझ रही बीएसपी में अब अंतर्कलह चरम पर आ गया है। समधी समधन में छिड़ी रार अब भाई तक आ गई है। मायावती ने आज आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अगला कदम क्या होता है या क्या होगा, इस बात का अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होता। आकाश आनंद के इर्द गिर्द इस वक्त बीएसपी की कहानी घूम रही है। स्पेशल रिपोर्ट। बीएसपी में चल रही अपनों की सफाई समधी से शुरू होकर भाई पर आई। आकाश का छीना आनंद तो आनंद को इनकार। भतीजे के बाद भाई के कतरे पर। बहुजन समाज पार्टी का आज वजूद संकट में है, लेकिन तेवर और एक्शन वही तीखे हैं। बीएसपी में मायावती बिजली की गति से कार्रवाई कर रही हैं। कुछ ऐसे निर्णय ले रही हैं कि उनकी गाज अपनों पर ही गिर रही है। या यूं कहें कि मायावती ने राजनीति को शुद्ध करने की ठान ली है। मतलब भाई भतीजावाद को खत्म करके ही रहेंगी और इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी ही पार्टी से की है। मायावती के निर्णयों को लेकर ये कहा जाता है कि उनको समझना विपक्ष को छोड़िए, राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। घर के भेदियों के सफाई अभियान में लगी मायावती एक के बाद एक अपनों से अपनी पार्टी की दूरियां बना रही हैं। पहले समधी और बहू से जली, फिर बुआ भतीजे में और अब भाई बहन में। रिश्तों के भवन में फंसी बीएसपी में खलबली मची हुई है। उनको पहले पद मुक्त किया गया और फिर जो है सारे पदों से निष्कासित ही नहीं किया। एक इस तरह का आरोप, जैसे घर की बात परिवार की बात प्रेस नोट में लिखी गई कि उसकी पत्नी और ये सब चीजें। हालांकि इन चीजों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। हालांकि वो बड़ी नेता है, बहुत समझदार है, उन्होंने क्या किया क्यों किया उनको बेहतर पता होगा। लेकिन फिर जो है इस बार आपने उसको अहंकारी, स्वार्थी और तमाम तरह के शब्दों से नवाजा। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बहन जी क्या कर रही है। बीएसपी में जो कुछ हाल फिलहाल में हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सारा मामला आकाश आनंद के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन जो भी नजर आ रहा है सब कुछ वैसा हो लगता नहीं है। ये मामला तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था और आकाश को इस बात का आभास भी हो गया था। आपको आकाश का एक पुराना बयान सुनवाते हैं जिसमें वो पार्टी के अंदर के हालातों और अपनों की बेबसी को जाहिर करते हुए बदलाव की बात कर रहे थे कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूं कि ये चीज मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे। आनंद कुमार पर हुई कार्रवाई को लेकर मायावती ने एक के बाद एक 3 धड़ाधड़ पोस्ट किए और इसे पद से हटाने या आनंद के इनकार को छुपाने की कोशिश करते हुए सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा और समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्हें पार्टी और मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह ही बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। नेताओं की बर्खास्तगी और निष्कासन ने पार्टी को संघर्ष के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस साल फरवरी में मायावती ने सबसे पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आरोप लगाया कि वो पार्टी में गुटबाजी को हवा दे रहे थे। मायावती ने 2 मार्च को पार्टी की बैठक में आकाश आनंद को पहले जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। उनसे न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ली, बल्कि अपने उत्तराधिकारी का दायित्व भी हटा दिया और अगले दिन उनका पत्ता पार्टी से भी साफ कर दिया। तो वहीं पार्टी में पिता को मिले पद को भी
2 दिनों तक माया ने अपने भाई से छीन लिया, यानी कि मानकर चला जा सकता है कि बीएसपी में कुछ भी ठीक नहीं है और दूर दूर तक ये ठीक हो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। ये सवाल बरकरार ही रहेगा कि बीएसपी का क्या होगा।